आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल GKGS मस्ती 2.0 पर। और आज की इस वीडियो में हम एक महत्वपूर्ण चीज़ को लेकर आए हैं और वैसे चीज़ को लेकर आए हैं जो आगामी सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होगा। बिहार के राज्यपाल, गोवा के राज्यपाल यानी सभी राज्यों के राज्यपाल और मुख्यमंत्री, और वहाँ कितने लोकसभा क्षेत्र हैं, कितने विधानसभा, कितने राज्यसभा सीटें, कब गठन हुआ राज्य का, ये सारी चीज़ इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। तो बस मैं वीडियो को स्टार्ट करने वाला हूँ और आप लोगों को वीडियो अगर अच्छा लगता है तो आप अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। और चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, गोवा के मुख्यमंत्री का क्या नाम है? गोवा के मुख्यमंत्री का क्या नाम है? आप बता सकते हैं गोवा के मुख्यमंत्री। तो गोवा के मुख्यमंत्री हैं प्रमोद सावंत। गोवा के मुख्यमंत्री कौन है? प्रमोद सावंत। और प्रमोद सावंत की बात किया जाए तो प्रमोद सावंत जो हैं वो बीजेपी के हैं। क्या है? ये बीजेपी के मुख्यमंत्री हैं प्रमोद सावंत। ये बात आपको याद रखना है, ठीक है। अगर राज्य का गठन की बात किया जाए तो राज्य का गठन हुआ था 30 मई 1987। ये याद रखिएगा, राज्य का गठन जो हुआ था 30 मई 1987। ये बात भी आपको याद रखना है, राज्य का गठन 30 मई 1987 को हुआ था, ठीक। राजधानी की बात किया जाए तो आपको पता है राजधानी जो है वो है पणजी। ये भी आपको याद रखना है, राजधानी कहाँ है? पणजी। थोड़ा लंबा वीडियो होगा, कुछ लंबा होगा, लेकिन आपको पूरा आपको कंटेंट मिलेगा। राज्यपाल की बात किया जाए तो राज्यपाल का नाम है PS। क्या नाम है राज्यपाल का? हम लिख देते हैं यहाँ पे PS। क्या नाम है? PS श्रीधरन पिल्लई। PS श्रीधरन पिल्लई। PS श्रीधरन पिल्लई, ठीक है, याद रखिएगा। यहाँ के राज्यपाल हैं। लोकसभा सीट की बात किया जाए तो गोवा में लोकसभा सीटों की संख्या 2 है। लोकसभा सीटों की संख्या 2 है। अगर बात किया जाए राज्यसभा तो राज्यसभा सीटों की संख्या 1 है। बात किया जाए विधानसभा तो विधानसभा सीटों की संख्या 40 है। ये बात आपको याद रखना है। तो चलिए, आशा करते हैं गोवा के बारे में आप बहुत सारे चीज़ को सीख गए होंगे। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, मणिपुर के मुख्यमंत्री कौन है? मणिपुर के मुख्यमंत्री N बीरेन सिंह है और ये भी जो है बीजेपी से है। ये भी क्या है? बीजेपी से है। इस बात को याद रखिएगा। अगर आपका क्वेश्चन पूछा जाए कि राजधानी, तो राजधानी आपका मणिपुर का इम्फाल है। राज्यपाल का नाम पूछा जाए तो अनुसुईया उड़के है। राज्यपाल का, मणिपुर के राज्यपाल का नाम क्या है? अनुसुईया उड़के। याद रखिएगा, अनुसुईया उड़के, ठीक है, उड़के। ये बात आपको याद रखना है, अनुसुईया उड़के, ठीक है। ये हो गए यहाँ के, क्या हो गए? राज्यपाल हो गए। कहाँ के? तो मणिपुर के। बात किया जाए लोकसभा सीट तो लोकसभा सीट की संख्या 2 है, राज्यसभा सीट की संख्या भी 2 है। बात किया जाए विधानसभा तो विधानसभा मणिपुर में 60 है। ये बात आपको याद रखना है। पूछा जा सकता है भारत में विलय, तो विलय जो हुआ था वो 15 अक्टूबर 1900 ये हुआ था 44। याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, ये बात भी आपको याद रखना है। तो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन होगा आपका तेलंगाना। आ जाइए अब तेलंगाना पे। तेलंगाना राज्य के जो मुख्यमंत्री हैं उनका नाम है के चंद्रशेखर राव। तेलंगाना का कौन है? के चंद्रशेखर राव। ये बात आपको याद रखना है। तेलंगाना का हो गए के चंद्रशेखर राव। और ये जो है ये भारत राष्ट्र समिति पार्टी के हैं। कौन है? भारत राष्ट्र समिति पार्टी के मुख्यमंत्री हैं, ठीक है। पुराना नाम तेलंगाना राष्ट्रीय समिति पार्टी। याद रखिएगा, ये न बीजेपी से है, न कांग्रेस से है, न अन्य पार्टी से है। इनका नाम पार्टी का क्या है? भारत राष्ट्र समिति पार्टी, ठीक है। और तेलंगाना राज्य का अगर गठन पूछा जाए तो ये याद रखना है 2 जून 2014। 2 जून 2014 जो है तेलंगाना राज्य का गठन हुआ था। राजधानी आपको पता ही है, हैदराबाद, ठीक है। और अगर आपसे पूछा जाए राज्यपाल का नाम तो राज्यपाल का नाम है तमिल साई। याद रखिएगा, तमिल साई, ठीक है, सुंदर राजन। तमिल साई सुंदर राजन, ये हो गए राज्यपाल, सुंदर राजन, ठीक है। तमिल राई सुंदर राजन यहाँ के क्या हो गए? राज्यपाल हो गए, ठीक है। थोड़ा लिखने में नहीं हो पा रहा है लेकिन मैं आपको बोल दे रहा हूँ तो उस कॉपी पे आप लोग जरूर नोट कर लीजिएगा, ठीक है।
चलिए उसके बाद लोकसभा की सीटों की बात किया जाए तो लोकसभा सीटों की संख्या 17 है। लोकसभा सीटों की संख्या 17 है। बात करते हैं हम लोग राज्यसभा, तो राज्यसभा सीट की संख्या कितना है? 7 है। ठीक है। अगर बात करेंगे विधानसभा, तो विधानसभा सीट की संख्या तेलंगाना में 119 है। तो एक एक चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, वीडियो को पूरा देखिएगा, समझ में आ जाएगा। चलिए अब अगले क्वेश्चन के आ गए हम लोग। बिहार के बगल में उत्तर प्रदेश आ गए। उत्तर प्रदेश आप लोग को पता होगा कि योगी जी हैं, और योगी जी जो हैं वो किस पार्टी से आपको भी पता होगा, ये बीजेपी से हैं। और अगर यहाँ का राज्यपाल का बात बोला जाए तो राज्यपाल आनंदीबेन पटेल है। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल कौन है? आनंदीबेन पटेल। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। राज्यपाल का नाम पूछा जाए तो आनंदीबेन पटेल। अगर आपसे पूछा जाए लोकसभा सीटों की संख्या 80 है। लोकसभा सीटों की संख्या 80 है, याद रखिएगा। राज्यसभा सीटों की संख्या पूछा जाए तो राज्यसभा आपका हो जाएगा 31 यानी 31 है, ये बात आपको याद रखना है। विधानसभा सीटों की संख्या पूछा जाए तो विधानसभा 403 है। मैं एक एक चीज़ को बता रहा हूँ और आप लोग जरूर अपने कॉपी पे जरूर लिखिएगा, ठीक है। 403 जो है आपका हो गया विधानसभा। अगर पूछा जाए राज्यपाल, राज्य का दर्जा कब मिला, तो 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश को राज्य का दर्जा मिला था। 24 जनवरी 1950 को, ये बात भी आपको याद रखना है अच्छी तरह से। 1950 यहाँ पे हम लिख देते हैं, 1950, ठीक है। और यहाँ के राज्यपाल आपको पता ही होगा कौन है, तो आनंदीबेन पटेल। तो आशा करते हैं सभी चीज़ आपको याद हो गया होगा। अब चलते हैं बंगाल चल देते हैं हम लोग, और बंगाल चलते हैं तो वहाँ के मुख्यमंत्री दीदी हैं। कौन है? दीदी। सभी लोग बड़े बूढ़े बच्चे बंगाल में सब इनको दीदी कहती हैं, ठीक है। तो दीदी नाम से प्रसिद्ध है ये ममता बनर्जी। कौन है? ममता बनर्जी। और ये किस पार्टी के मुख्यमंत्री हैं, तो ये याद रखिएगा तृणमूल कांग्रेस पार्टी के ये क्या हैं? मुख्यमंत्री हैं। अगर पूछा जाए जो गठन कब हुआ पश्चिम बंगाल का, तो 1956 में हुआ था, 1 नवंबर 1956 में हुआ था, ठीक है। अगर पूछा जाए आपसे राज्यपाल का क्या नाम है बंगाल के राज्यपाल, तो पश्चिम बंगाल के राज्यपाल हैं CB आनंद बोस। CB आनंद बोस यहाँ के क्या हैं, याद रखना है आपको। CB आनंद बोस जो हैं ये यहाँ के राज्यपाल हैं, ठीक है। बात किया जाए यहाँ लोकसभा सीटों की संख्या बंगाल में 42 है। लोकसभा सीटों की संख्या बंगाल में कितना है? 42। अगर पूछा जाए राज्यसभा सीटों की संख्या 16 है। राज्यसभा सीटों की संख्या 16 है। बात किया जाए विधानसभा, तो विधानसभा 294 सीट है। विधानसभा में 294 सीट है। तो आशा करते हैं आपको बंगाल भी याद हो गया होगा। चलिए अब चलते हैं महाराष्ट्र की ओर चलते हैं। लंबा वीडियो होगा लेकिन बहुत मज़ा आएगा। अगर आप पूरा देखते हैं तो पूरा का पूरा यूं ही याद हो जाएगा। महाराष्ट्र चलते हैं, और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं एकनाथ शिंदे। अगर आपसे पूछा जाए महाराष्ट्र का गठन, तो 1 मई 1960 को हुआ था। 1 मई 1960 को हुआ था बंगाल का गठन। अगर पूछा जाए राजधानी, तो राजधानी जो है मुंबई है। आपको ये बात आपको याद होगा, राजधानी मुंबई है। अगर राज्यपाल की बात किया जाए तो महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं रमेश बैस। क्या है इनका नाम? रमेश बैस, ठीक है, रमेश बैस। अगर बात किया जाए महाराष्ट्र में लोकसभा सीटों की संख्या 48 है। याद रखना है लोकसभा सीटों की संख्या कितना है? 48 है। बात किया जाए राज्यसभा, तो राज्यसभा सीटों की संख्या 19 है। राज्यसभा सीटों की संख्या कितना है? 19 है, ठीक है। अगर पूछा जाए विधानसभा सीटों की संख्या, तो विधानसभा 288 है। एक एक क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं और आप लोग पूरी अच्छी तरह से इस वीडियो को देखिएगा। अगर अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के भी जरूर शेयर कीजिएगा। हालांकि वीडियो लंबा होगा, लेकिन लंबा होगा तो कुछ इस वीडियो में आप सीख रहे हैं ना, कुछ इसमें सीख रहे हैं, तो बिल्कुल अच्छे से देखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिमाचल प्रदेश चलते हैं हम लोग कहाँ चलते हैं? हिमाचल प्रदेश। और हिमाचल प्रदेश के जो हैं मुख्यमंत्री वो हैं सुखविंदर सिंह सिक्खू। यही है सुखविंदर सिंह सिक्खू, पिक्चर के साथ है यहाँ पे, याद रखना है आपको। तो हिमाचल प्रदेश के जो ये मुख्यमंत्री हैं ना सुखविंदर सिंह सिक्खू, ये कांग्रेस पार्टी के हैं। किस पार्टी के हैं? कांग्रेस पार्टी के। अगर आपसे पूछा जाए कि हिमाचल प्रदेश का गठन कब हुआ, तो हिमाचल प्रदेश का गठन हुआ
25 जनवरी 1971, 25 जनवरी 1971 को हुआ था। राजधानी आपको पता ही है, हिमाचल प्रदेश की राजधानी कहाँ है? शिमला है। अगर आपसे पूछा जाए राज्यपाल, तो यहाँ के राज्यपाल हैं, आपको याद रखना है शिव याद रखना है शिव प्रताप शुक्ल। शिव प्रताप शुक्ल जो है ये हिमाचल प्रदेश के क्या हैं? राज्यपाल हैं। ये बात आपको याद रखना है। बात किया जाए लोकसभा सीटों की संख्या, लोकसभा सीट की संख्या हिमाचल प्रदेश में 4 है। अगर बात किया जाए राज्यसभा सीटों की संख्या, तो राज्यसभा सीटों की संख्या 3 है। बात किया जाए विधानसभा सीटों की संख्या, तो विधानसभा सीटों की संख्या कितना है? 68 यानी 68 है। आशा करते हैं आप यहाँ तक सीख गए होंगे। अच्छी तरह से कॉपी पे नोट जरूर कीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं 8 नंबर पे। 8 नंबर का यहाँ देखिए, 8 नंबर का है अरुणाचल प्रदेश। चल देते हैं अरुणाचल प्रदेश। और अरुणाचल प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हुए पेमा खांडू, यहाँ का राजधानी आपको पता है ईटानगर। अगर आपसे पूछा जाए किस पार्टी के हैं पेमा खांडू, तो पेमा खांडू हैं बीजेपी से, भारतीय जनता पार्टी। अगर राज्य का नाम पूछा जाए कब गठन हुआ था, तो याद रखना है आपको 20 जनवरी 1987। 20 जनवरी 1987 को क्या हुआ था? अरुणाचल प्रदेश का गठन हुआ था, ठीक है। चलिए राज्यपाल बहुत अच्छे हैं। राज्यपाल का नाम है केवल्य। क्या नाम है राज्यपाल का? केवल्य। सीधे याद रखिएगा केवल्य, ठीक है, केवल्य। अरे भाई ये कहाँ से चला था, इसको मिटाओ और यहाँ पे लिखिएगा केवल्य। क्या लिखिएगा? केवल्य, ठीक है, केवल्य। अरुणाचल प्रदेश के जो है राज्यपाल केवल्य त्रिविक्रम परनायक, ठीक है, थोड़ा लंबा नाम है, केवल्य त्रिविक्रम, ठीक है, त्रिविक्रम परनाइक याद रखिएगा, ठीक है। चलिए इसको याद रखिएगा। बात किया जाए लोकसभा सीटों की संख्या 2 है। बात किया जाए यहाँ पे राज्यसभा, तो राज्यसभा सीटों की संख्या 1 है। बात किया जाए अरुणाचल प्रदेश में विधानसभा सीटों की संख्या तो 60 है, ठीक है। आशा करते हैं यहाँ याद हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 9 नंबर पे। 9 नंबर पे चलते हैं राजस्थान। और राजस्थान की जहाँ तक बात किया जाए, तो राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन है? अशोक गहलोत। अशोक गहलोत हैं, याद रखिएगा। और ये किस पार्टी से हैं? तो ये है कांग्रेस पार्टी से। अशोक गहलोत किस पार्टी से? कांग्रेस पार्टी से हैं। अगर बात किया जाए कि राजस्थान का गठन कब हुआ था, तो आपको याद रखना है कि हर साल 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता है और इसका गठन 30 मार्च 1949 को हुआ था। याद रखना है राजधानी जयपुर है। राज्यपाल का बात किया जाए, तो यहाँ के राज्यपाल हैं कलराज मिश्र। क्या नाम है इनका? कलराज मिश्र इनका नाम है राज्यपाल का, ठीक है, कलराज मिश्र, ठीक है। कलराज मिश्र यहाँ के राजस्थान के राज्यपाल हैं। आप लोग थोड़ा लिख लीजिएगा, ठीक है, कलराज मिश्र, ठीक है। कलराज मिश्र जो हैं यहाँ के क्या हैं? राज्यपाल हैं। ये बात आपको याद रखना है। लोकसभा सीटों की संख्या पूछा जाए, तो लोकसभा सीटों की संख्या 25 है। राज्यसभा सीटों की संख्या 10 है। लोकसभा 25, राज्यसभा 10। विधानसभा की बात किया जाए, तो सीधे सीधे 200 याद रखना है। लोकसभा 25, राज्यसभा 10 और विधानसभा 200। तो इसको पूरा आप लोग याद करिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं कर्नाटक। कर्नाटक पे चलते हैं और कर्नाटक के बारे में जानते हैं। कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं बसवराज बोम्मई। बसवराज बोम्मई ये भी हैं किस पार्टी से? तो ये हैं आपको बीजेपी से हैं। कौन है? बीजेपी से। अगर कर्नाटक राज्य का गठन पूछा जाए, तो 1956 हुआ था। 1 नवंबर 1956 को हुआ था कर्नाटक राज्य का गठन। राजधानी पूछा जाए, तो राजधानी आपको याद रखना है बेंगलोर, ठीक है। अगर राज्यपाल का नाम पूछा जाए, तो राज्यपाल हैं थावर चंद्र गहलोत। थावर चंद्र गहलोत, ये याद रखिएगा, गहलोत ये यहाँ के क्या हैं? राज्यपाल हैं। थावर चंद्र गहलोत क्या हैं? राज्यपाल हैं। अगर पूछा जाए लोकसभा सीटों की संख्या, तो लोकसभा सीटों की संख्या 28 है। राज्यसभा सीटों की संख्या 12 है। अगर विधानसभा सीटों की संख्या पूछा जाए, तो 224 है, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखना है। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम YS जगन मोहन रेड्डी हैं। कौन है? 11 नंबर में आपका आंध्र प्रदेश है और आंध्र प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं वो कौन है? YS जगनमोहन रेड्डी, ठीक है। अगर पूछा जाए ये किस पार्टी से हैं, तो याद रखना है युवजना श्रमिक
रायथून कांग्रेस पार्टी से हैं, ठीक है, याद रखना है। और राज्य का गठन कब हुआ था? 1 नवंबर 1956 को। इसकी राजधानी कहाँ है? तो विशाखापट्टनम है। राज्यपाल का नाम पूछा जाए तो राज्यपाल का नाम आप लोग को याद रखना है, क्या नाम है? एस अब्दुल नजीर, ठीक है, एस अब्दुल नजीर, ये है आंध्र प्रदेश के राज्यपाल, ठीक है, याद रखिएगा। आंध्र प्रदेश के राज्यपाल हैं एस अब्दुल नजीर, एस अब्दुल नजीर, ठीक है, याद रखिएगा। लोकसभा सीटों की संख्या पूछा जाए तो 25, राज्यसभा 11, विधानसभा 175, ठीक है, तो ये बात आपको याद रखना है। लोकसभा 25, राज्यसभा 11, विधानसभा 175, राज्यपाल एस अब्दुल नजीर। आशा करते हैं आपको जरूर याद हो गया होगा। चलिए बिहार आ जाइए हम लोगों के राज्य में। बिहार के मुख्यमंत्री ये कौन है? नीतीश कुमार जी हैं। और ये अभी बिहार में जो है महागठबंधन यानी आरजेडी, जदयू यानी और कुछ छोटे छोटे पार्टी से मिलकर बना है, ठीक है। और यहाँ के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं। और राज्य का गठन जो बिहार का हुआ था 1912 में हुआ था, ये बात आपको याद रखना है। 22 मार्च 1912 को जो है राज्य का गठन हुआ था। बिहार राज्य का गठन 22 मार्च 1912 को हुआ था। राज्यपाल की बात किया जाए, बिहार के राज्यपाल पहले फागू चौहान थे, अभी हैं राजेंद्र आलेरकर। अभी क्या है? अभी कौन है? राजेंद्र आलेरकर जी हैं, याद रखिएगा, राजेंद्र आलेरकर जी। अगर बात किया जाए लोकसभा सीटों की संख्या बिहार में 40 है, राज्यसभा बिहार में 16 है, ठीक है। अगर बात किया जाए विधानसभा 243 है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। तो चलिए बिहार का हो गया। अब हम लोग त्रिपुरा चलते हैं, ठीक है। त्रिपुरा के बारे में जानते हैं। 16 मिनट का 17 मिनट का करीब हो चुका है। हम कोशिश करेंगे कि बहुत जल्द इसको ख़त्म करें, ठीक है। त्रिपुरा के जो है मनिक साहा हैं, ठीक है, और बीजेपी से हैं ये। और इसका गठन जो हुआ था त्रिपुरा का 1972 में हुआ था। राजधानी आपको पता है अगरतला। यहाँ के राज्यपाल कौन है? यहाँ के राज्यपाल याद रखिएगा सत्यदेव नारायण आर्य। त्रिपुरा के राज्यपाल कौन है? सत्यदेव नारायण आर्य, सत्यदेव नारायण आर्य, ये बात आपको याद रखना है, ठीक है, सत्यदेव नारायण आर्य, ये आपको याद रखना है। लोकसभा सीट यहाँ पे कितना है? तो 2 हैं, राज्यसभा 1 है, विधानसभा 60 है, तो ये बात आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं हरियाणा। हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर। मनोहर लाल खट्टर ये भी जो हैं वो बीजेपी के हैं, ये भी जो है कौन है? वो बीजेपी के हैं। अगर आपसे पूछा जाए हरियाणा राज्य का गठन 1966 में हुआ था। राजधानी आपको पता है चंडीगढ़। और यहाँ के जो राज्यपाल हैं बंडारू दत्तात्रेय है, बंडारू दत्तात्रेय। बात किया जाए लोकसभा सीटों की संख्या 10 है, और राज्यसभा 5 है, और विधानसभा 90 है, ये बात आपको याद रखना है। चलते हैं गुजरात के। गुजरात के जो हैं वो 18वें मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र बघेल। कौन है? भूपेंद्र बघेल, ये बात आपको याद रखना है। भूपेंद्र बघेल हैं, बीजेपी के हैं। अगर आप बीजेपी से हैं याद रखिएगा। अगर आपसे पूछा जाए गठन कब हुआ तो 1960 में हुआ था। गुजरात राज्य का गठन 1 मई 1960 को हुआ था। गुजरात की राजधानी आपको याद रखना है गांधीनगर, ठीक है। और यहाँ के राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत, आचार्य देवव्रत यहाँ के राज्यपाल हैं, ये बात आपको याद रखना है, आचार्य देवव्रत, ठीक है, देवव्रत यहाँ के क्या है? यहाँ के राज्यपाल हैं। लोकसभा सीट की संख्या यहाँ पे 26 है, राज्यसभा 11 है, और विधानसभा सीटों की संख्या 182 है। तो एक एक क्वेश्चन को मैं आपके सामने डिस्कशन कर रहा हूँ, पूरा देखिएगा, मज़ा आ रहा होगा आप लोगों को। अगर पूरा देखते हैं तो एक ही वीडियो में आपके राज्य के बारे में सारा चीज़ खत्म, थोड़ा समय लगेगा लेकिन आप पूरा सीखिएगा, ठीक है। 16 नंबर पे आइए मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के हैं शिवराज सिंह चौहान, और ये भी जो है वो बीजेपी से हैं। अगर आपसे पूछा जाए मध्य प्रदेश राज्य का गठन भी 1956 में हुआ था, 1 नवंबर 1956, ठीक है, 1 नवंबर 1956 मध्य प्रदेश राज्य का गठन हुआ था। बात किया जाए यहाँ के राज्यपाल, तो यहाँ के राज्यपाल बहुत अच्छा नाम है, इनका नाम है मंगू भाई। क्या नाम है? मंगू भाई। या मध्य प्रदेश के राज्यपाल का नाम है मंगू भाई छगन भाई, मंगू भाई छगन भाई पटेल, ठीक है, पटेल इनका पूरा नाम है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए मंगू भाई
छगन भाई पटेल राज्यपाल है मध्य प्रदेश की। बात किया जाए मध्य प्रदेश में लोकसभा सीटें 29 है, राज्यसभा 11 है, ठीक है, विधानसभा 230 है। ये बात आपको याद रखना है। चलिए आगे असम पे हम लोग चलते हैं। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा, ये बात आपको याद रखना है, ये भी बीजेपी से हैं, ये भी जो है क्या है बीजेपी से हैं। और राज्य का गठन हुआ था 1950, 26 जनवरी 1950 को असम राज्य का गठन हुआ था। इसकी राजधानी दिसपुर है। अगर आपका राज्यपाल पूछा जाए तो राज्यपाल यहाँ के हैं गुलाब चंद्र कटारिया, ठीक है, याद रखिएगा। असम के राज्यपाल हैं गुलाब चंद्र कटारिया, गुलाब चंद्र कटारिया, ठीक है। बात किया जाए यहाँ पे लोकसभा 14 सीटें हैं, राज्यसभा 7 सीटें हैं और विधानसभा जो है वहाँ पे 26 हैं। ये बात आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए अब चलते हैं हम लोग नई दिल्ली, और नई दिल्ली के जो है मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं। और मैं आपको ये बता दूं वहाँ राज्यपाल नहीं होते हैं, वहाँ होते हैं उपराज्यपाल, और वर्तमान में वहाँ के उपराज्यपाल हैं विनय कुमार सक्सेना। दिल्ली में उपराज्यपाल होते हैं, वहाँ है विनय कुमार सक्सेना, और वहाँ लोकसभा सीटों की संख्या कितना है 7 है। ये बात आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग पंजाब चलेंगे, ठीक है, और पंजाब चलेंगे और भगवत मान जी से मुलाकात करेंगे सभी लोग, ठीक है। मुख्यमंत्री महोदय से मुलाकात करेंगे, पंजाब के मुख्यमंत्री महोदय से। ये आप पार्टी के ये हैं मुख्यमंत्री ABB, ठीक है, AAP यानी झाड़ू छाप के मुख्यमंत्री हैं, ठीक है। इनका चुनाव चिन्ह झाड़ू छाप था, पहली बार बने। और पंजाब का जो है गठन हुआ था 1966 में, याद रखना है। और पंजाब के राज्यपाल हैं बनवारी लाल पुरोहित। पंजाब के राज्यपाल कौन है? बनवारी लाल पुरोहित, ठीक है, बनवारी लाल पुरोहित। ये बात आपको याद रखना है, ठीक है। एक एक चीज़ को मैं बता रहा हूँ, बिल्कुल एक एक चीज़ को बता रहा हूँ। अगर बात किया जाए पंजाब में लोकसभा सीटों की संख्या 13, राज्यसभा 7 और विधानसभा 117। तो आशा करते हैं ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। चलिए तमिलनाडु हम लोग चलते हैं। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री का गजब नाम है मुथेबुल करुणानिधि स्टालिन। मुथेबुल करुणानिधि स्टालिन, ये जो है DMK पार्टी के हैं, द्रविड़ मुनेत्र कन्वर पार्टी से हैं। और इनका जो राज्य का गठन हुआ था 1956 में हुआ था 1 नवंबर। राजधानी चेन्नई है और यहाँ के राज्यपाल हैं RN रवि। तमिलनाडु के जो राज्यपाल हैं उन राज्यपाल का नाम है RN रवि, याद रखिएगा, RN रवि यहाँ के क्या हैं राज्यपाल हैं, ठीक। बात किया जाए यहाँ लोकसभा सीटों की संख्या, तो लोकसभा सीटों की संख्या 39 है, राज्यसभा 18 है। विधानसभा की बात किया जाए तो विधानसभा 234 है। एक एक क्वेश्चन को मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ, आप लोग जरूर जो है इसमें देखिएगा। मेघालय के जो है वो मेघालय के हैं कॉनराड संगमा, ये नेशनल पीपुल्स पार्टी से हैं और मेघालय राज्य का गठन 1970 में हुआ था। राजधानी शिलोंग है। यहाँ के राज्यपाल हैं फागू चौहान, जो बिहार में थे इससे पहले और बिहार से गए मेघालय और मेघालय से आए यहाँ राजेंद्र आलेरकर। और लोकसभा सीटों की संख्या बात किया जाए, लोकसभा 2, राज्यसभा 1, विधानसभा 60। आशा करते हैं समझ में आ गया होगा। 22 नंबर पे चलते हैं। अब ज़्यादा वीडियो को नहीं लगेगा समय। बिल्कुल पुदुचेरी को देखा जाए तो पुदुचेरी के हैं मुख्यमंत्री कौन है पुदुचेरी के, तो याद रखना है आपको एन रंगास्वामी। ये जो है NRS कांग्रेस पार्टी से हैं। 1 नवंबर 1954 को जो है राज्य का गठन हुआ था पुदुचेरी का, ठीक है। अगर बात किया जाए राजधानी, तो राजधानी भी यहाँ का पुदुचेरी है। लोकसभा सीटों की संख्या 1 है, राज्यसभा 1 है, ठीक है, याद रखिएगा। और यहाँ भी जो है उपराज्यपाल होते हैं, पुदुचेरी में भी उपराज्यपाल होते हैं। और यहाँ के जो राज्यपाल हैं उनका नाम बहुत अच्छा है, तमिली साई। क्या नाम है इनके राज्यपाल का नाम? तमिली साई सौंदरराजन, याद रखिएगा, तमिली साई सौंदरराजन, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब चलते हैं हम लोग उत्तराखंड, और उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं पुष्कर सिंह धामी। कौन है? पुष्कर सिंह धामी। और ये भी जो है बीजेपी से हैं, ये भी क्या है? बीजेपी से हैं, याद रखिएगा। राजधानी देहरादून, राज्य का गठन 9 नवंबर 2000, ठीक है। राज्यपाल गुरमीत सिंह है यहाँ के उत्तराखंड के राज्यपाल कौन है? गुरमीत सिंह है। लोकसभा सीटों की संख्या 5, राज्यसभा 3, विधानसभा 71। आशा करते हैं समझ में आ गया होगा।
24 नंबर पे चलते हैं। 24 नंबर हो गए छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के जो हैं वो हैं भूपेंद्र बघेल, ठीक है, और ये कांग्रेस पार्टी से हैं। छत्तीसगढ़ राज्य का गठन 1 नवंबर 2000। राजधानी की बात किया जाए तो रायपुर। राज्यपाल की बात किया जाए विश्वाभूषण हरिचंद्र, यहाँ के जो है विश्वाभूषण हरिचंद्र छत्तीसगढ़ के राज्यपाल हैं। लोकसभा सीटों की संख्या 11, राज्यसभा 5, विधानसभा 90, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, केरल चलते हैं। केरल के कौन है? केरल के हैं पिनराई विजयन यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, और ये भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के मुख्यमंत्री हैं केरल में। और केरल राज्य का गठन जो हुआ था 1 नवंबर 1956 को हुआ था। इसकी राजधानी तिरुवनंतपुरम। राज्यपाल की बात किया जाए तो यह आरिफ मोहम्मद खां, केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान, ठीक है। बात किया जाए लोकसभा सीटों की संख्या 20, राज्यसभा 9 और विधानसभा 140, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, सिक्किम चलते हैं और सिक्किम के बारे में जानते हैं। तो सिक्किम के हैं मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग, और सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा पार्टी के मुख्यमंत्री हैं। सिक्किम राज्य का गठन हुआ था 1975 में। 36वां संविधान संशोधन, भारत का 22वां राज्य, इसकी राजधानी गैंगटोक। राज्यपाल की बात किया जाए तो लक्ष्मण प्रसाद आचार्य यहाँ के राज्यपाल हैं। लोकसभा सीटों की संख्या 1, राज्यसभा 2, विधानसभा 32। आशा करते हैं आपको याद हो गया होगा, ठीक है। चलिए अब चलते हैं हम लोग नागालैंड, और नागालैंड के हैं नेफ्यू रियो। कौन है? नेफ्यू रियो, और ये हैं नेशनल डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी के, ठीक है। चलिए राज्य का गठन 1963 1 दिसंबर, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि राजधानी, तो नागालैंड, और यहाँ के राज्यपाल एल गणेशन। लोकसभा सीटों की संख्या 1, राज्यसभा 1, विधानसभा 60, ठीक है। आशा करते हैं समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं झारखंड, और झारखंड के बारे में जानते हैं। हेमंत सोरेन आपको पता ही होगा, ये झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी से हैं, और झारखंड राज्य का गठन 15 नवंबर 2000 को हुआ था। झारखंड की राजधानी रांची, और राज्यपाल हैं सीपी राधाकृष्णन झारखंड के राज्यपाल हैं। लोकसभा सीटों की संख्या 14 है, राज्यसभा 6 है, और विधानसभा झारखंड में 81। आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। 29 नंबर पे चलते हैं, ओडिशा के कौन है? नवीन पटनायक जी हैं, बीजू जनता दल पार्टी से हैं। और आपको पता होगा उड़ीसा राज्य का गठन 1 अप्रैल 1936 को हुआ था। इसकी राजधानी भुवनेश्वर। यहाँ के राज्यपाल गणेशी लाल हैं। लोकसभा सीटों की संख्या बात किया जाए 21, राज्यसभा 10, विधानसभा हो जाएगा आपका 147, ठीक है, याद रखना है आपको। चलिए विधानसभा आपका हो जाएगा 147, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और मिजोरम चलते हैं। मिजोरम के हो गए आपके, मिजोरम हो गया जोरम थंगा, ठीक है। और ये हैं मिजो नेशनल फ्रंट पार्टी। 20 फरवरी 1987 को इसका गठन हुआ था। यहाँ के राज्यपाल हैं डॉक्टर हरि बाबू कम्मरपति। लोकसभा सीटों 1, राज्यसभा 1, विधानसभा 40, ठीक है। आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए ये बात आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं और लद्दाख चलते हैं। लद्दाख में जो होते हैं ना उपराज्यपाल होते हैं। लद्दाख में क्या होते हैं? उपराज्यपाल। तो उपराज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल का क्या नाम है? तो बीडी मिश्रा 31 अक्टूबर 2019 को लद्दाख बना था। राजधानी लेह और कारगिल कह सकते हैं, ठीक है। चलिए अब चलते हैं जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल हैं मनोज सिन्हा, ठीक है। 1 अक्टूबर 2019 को बना था। राजधानी जम्मू, शीतकालीन और ग्रीष्मकालीन श्रीनगर, ठीक है। आशा करते हैं समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं दादर एवं नगर हवेली, ठीक है। यहाँ के प्रशासक हैं और इनके प्रशासक का नाम है श्री प्रफुल्ल पटेल। राजधानी सिलवासा है, ये बात आपको याद रखना है। चंडीगढ़, तो चंडीगढ़ के हैं प्रशासक कौन है? यहाँ के प्रशासक होते हैं बनवारी लाल पुरोहित, और गठन हुआ था 1966। चंडीगढ़ पंजाब और हरियाणा, याद रखिएगा, ठीक है। 1 नवंबर 1966, ठीक है। चलिए आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। लक्षद्वीप की बात करें तो लक्षद्वीप की राजधानी कावारती है, आपको याद रखना है। देवेंद्र सिंह प्रफुल्ल खोदा पटेल, याद रखिएगा, प्रफुल्ल खोदा पटेल, 1 नवंबर 1956, और राजधानी आपको याद रखना है कावारती, ठीक है। चलिए अब चलते हैं अंडमान निकोबार के उपराज्यपाल। तो अंडमान निकोबार के उपराज्यपाल कौन है? देवेंद्र कुमार जोशी। गठन 1 नवंबर 1956, राजधानी पोर्ट ब्लेयर, ठीक है।
तो आशा करते हैं कि आपको ये सारी चीज़ समझ में आ गया होगा। थोड़ा लंबा वीडियो है, अगर आपको लगता है कुछ कन्फ्यूजन में है, कुछ कहीं मिस है, तो आप कमेंट करके जवाब दे सकते हैं। सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। वीडियो